कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, मेहनत से रंग हमें ही भरना है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण पिछली कक्षा में हमने देखा था द्विघाती समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि द्विघाती समीकरण को हल करने की धराचार्य सूत्र विधि क्या है, या सूत्र विधि क्या है, विविक्तकर क्या होता है ना। और आज हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आज हम देखेंगे कि विविक्तकर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट पॉइंट है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब दो अलग अलग मूल प्राप्त हो। एक दो, जैसे कि एक मूल 2 प्राप्त हो गए, एक 3 प्राप्त हो गया, है ना। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या d का मान बड़ा हो 0 से, है ना। आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। दो बराबर वास्तविक मूल बराबर, मतलब जो है मूल जो है दो बराबर होते हैं, मतलब जैसे कि 2 और 2 मूल प्राप्त हो जाए, ठीक है। कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब जब ऋणात्मक आ जाए, वास्तविक ना हो, ठीक है। चलो आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास एक द्विघाती समीकरण है, जो है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। सबसे पहले हम देखें कि मूल्यों की प्रकृति होती क्या है। जैसे कि इसमें अगर हम x का मान निकालें, पिछली कक्षा में हमने समझा था कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। आज हम देखेंगे सूत्र विधि से कैसे निकालते हैं। तो x के जो दो मान प्राप्त होते हैं उन्हीं की प्रकृति के बारे में हम विविक्त कर से बता सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट यहाँ पर मान रखकर हम बता सकते हैं कि जो मूल इससे प्राप्त होंगे इस द्विघात समीकरण से, वह किस प्रकृति के होंगे। क्या वह दोनों बराबर होंगे, क्या वह दोनों अलग अलग होंगे, ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें पता करना होगा कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे पहले मैं बता दूं कि विविक्तकर क्या होता है। विविक्तकर होता है, विविक्तकर का सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्री धराचार्य सूत्र विधि हम अभी कुछ ही क्षण में डिस्कस करेंगे, और उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि विविक्तकर क्या होता है ना, मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। तो आज अभी हम देखते हैं क्वेश्चन से। चलो कंटिन्यू करें। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इतना समझ में आया, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, मान के चलो हम यहाँ पर रखें कि b बराबर 2 आ गया, है ना। ए बराबर 4, ए बराबर हम 3 मान लें, सी बराबर हम 4 मान लें। इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है तो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वह वास्तविक होंगे, है ना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे, मतलब मूल जैसे कि 2 2 प्राप्त हो जाए, 3 3 प्राप्त हो, मूल बराबर प्राप्त होंगे ना, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं, मतलब आयोटा प्राप्त हो जाएगा, है ना। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी मूल प्राप्त होते हैं, है ना, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। चलो जैसा कि दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अभी हम आगे श्री धराचार्य सूत्र विधि स्पष्ट करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2 है। सबसे पहले हम लिखें अपने क्वेश्चन में कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से, ठीक है। तो मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। ऐसे हम पूरी कंडीशन लिख लेंगे, वास्तविक व असमान, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो मूल कैसे प्राप्त होंगे, बराबर, बराबर और वास्तविक, ठीक है। फिर इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो 0 से, मतलब ऋणात्मक में आ जाए, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक,
तब मूल होंगे काल्पनिक। अब हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं ना, तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार लिख के आना, पूरे नंबर मिलेगा ना। समीकरण 1 से क्या, 1 से a बराबर 2, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4, c बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हम एक एक करके मान रख लेते हैं। 20 माइनस 4 AC में ना क्या दिया है, 20 बराबर क्या हो गया -4, ये देखो b की जगह पे रख रहे, ठीक है। -4 का होल स्क्वायर -4, a बराबर कितना आ गया अपना 2, c बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेंगे कि वैल्यू जो है 0 से बड़ी प्राप्त हो रही, बराबर प्राप्त हो रही कि कैसी प्राप्त हो रही, ठीक है। तो इस स्टेप को अपन ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्या कंटिन्यू करते हैं, ठीक। पहले हम देखते हैं कि जो वैल्यू क्या प्राप्त होती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आ गया अपना कितना 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24, ठीक है। तो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई -8, क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। 1 मिनट में हम डिस्कस करें कि अगर छोटे बड़ों में आपको कंफ्यूज होती हो निशान में, है ना। देखो, छोटे बड़े के चिन्ह में आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे हम देखते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, जिसकी साइड मुंह खुला हो ये, ठीक है, तो वो हमेशा बड़ा होता है, और जिसकी साइड मुंह बंद हो वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। कंटिन्यू करें। इससे अर्थात हमें क्या पता चला कि मूल क्या होंगे, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब कैसे, ऋणात्मक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है, काल्पनिक होंगे। इस प्रकार हम समीकरण के मूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे, मात्र 2 मिनट में समझेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र विधि क्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। श्रीधराचार्य जी ने द्विघाती समीकरण को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया है ना, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघाती समीकरण आपको पता ही क्या होता है ना, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में आपका द्विघाती समीकरण होता है, ठीक है। तो इसकी सूत्र विधि क्या है, इसके दो मूल कैसे प्राप्त होते हैं ना, b² x बराबर b² प्लस माइनस x बराबर -b प्लस माइनस करनी b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखते हैं, देखो एक बार क्या लिखेंगे हम, x बराबर -b प्लस माइनस करनी, यहाँ पर विभक्त करा जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस क्या है, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, अभी हम समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखा था हमने, समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 से देखा था कि ये b बराबर था अपना -4, b बराबर क्या था अपना x बराबर, b बराबर था -4। यहाँ पर लिख देंगे एक बार प्लस लेने पर, ठीक है, लिख देना यहाँ पर साइड में एक बार प्लस लेने पर, ठीक है। b बराबर -4 -4, a बराबर क्या आया था अपना, a बराबर आया था 2, a बराबर आया 2, ठीक है। c बराबर क्या आया अपना, c बराबर आया 3, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है। तो a बराबर कितना था अपना 2 था, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मूल कैसे प्राप्त होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे, मतलब जो वैल्यू होगी वो ऋणात्मक प्राप्त होगी, ठीक है। तो ऋण का अंदर गुणा हो जाएगा धन का 4 प्लस करनी 4 चौके 16, जब भी वर्ग होता है तो ऋण का चिन्ह अलग हो जाता है, ठीक है। 4 3 12, 12 दूनी 24 बटे 4, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस का 8, तो हमें ये इमेजिनरी नंबर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसी प्रकार हम x की एक वैल्यू माइनस वाली निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस करनी माइनस का 8, प्लस की जगह पर केवल यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। आपको पूरा लिखना है कि माइनस लेने पर, ठीक है। तो आज हमने समझा कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। और आज हमने श्रीधराचार्य सूत्र को देखा
कि श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है और कैसे वैल्यू पुट करनी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।